परब्रह्म ने कहा कि मैं अकेला नहीं रहना चाहता, और वे आधे आधे में बट गए। आधे में परब्रह्म यानी कि परम पुरुष, और आधे में आदि शक्ति नारी यानी कि प्रकृति हो गई। परम पुरुष ने कहा कि हे आदि शक्ति, मेरे रंजन के लिए कुछ माया रचो, सृष्टि की रचना करो। फिर आदि शक्ति दुर्गा के रूप में ब्रह्मांड पर बैठ गई और सृष्टि की रचना के लिए शिव, विष्णु और ब्रह्मा को प्रकट की। हम कौन हैं, कहाँ से आए, कौन हमारे माता पिता? कौन है, कहाँ से आए, कौन हमारे माता पिता? आदि शक्ति हम सबकी जननी, परब्रह्म है जगत पिता। परब्रह्म है जगत पिता। परब्रह्म है जगत पिता। सृष्टि विकास के लिए ब्रह्मा ने 11 मानस पुत्रों को जन्म दिया। इन 11 पुत्रों को योनि से नहीं, अपने मन से उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी ने 11 मानस पुत्रों को जन्म दिया, जिसमें मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, कर्दुज, भृगु ये 7 पुत्र ऋषि बन गए। इन्होंने भोग नहीं स्वीकार किया, क्योंकि ये काल चक्र की 84 लाख योनियों में नहीं पढ़ना चाहते थे और सप्तऋषि बन गए। फिर नारद, वशिष्ठ, दक्ष और मरकंद में से दक्ष और मरकंद ने गृहस्थ आश्रम स्वीकार कर सृष्टि के विकास में अपना योगदान किया। मरकंदों का विवाह हुआ, वरमाला क्षमा पहनाती है। वरमाला क्षमा पहनाती है। गृहस्थाश्रम में रहकर वो पुत्र की प्रतीक्षा करती है। पुत्र की प्रतीक्षा करती है। देवी, हमने ब्रह्म पिता को वचन दिया था कि इस सृष्टि के विकास के लिए हम संतान उत्पत्ति करेंगे, किंतु इतने वर्ष बीत गए, हमारे यहां संतान कोई जन्मी ही नहीं। शायद विधाता ने हमारे भाग्य में निसंतान होना ही लिखा हो। देवी, अगर हमारे भाग्य में कोई संतान थी ही नहीं, तो हमने अपने पिताश्री को संतान उत्पत्ति का वचन कैसे दे दिया? स्वामी, अब हमारी सहायता न्याय के देवता शनिदेव ही कर सकते हैं। वही हमें सही मार्गदर्शन देंगे। हमें उन्हीं का आवाहन करना चाहिए। हे न्याय के देवता शनिदेव, हमें दर्शन दो। इस सृष्टि को संतुलित रूप से चलाने वाले छाया पुत्र हमारा मार्गदर्शन करो। हे प्रभु, हमें दर्शन दो। हे ब्रह्मपुत्र ऋषि मार्कंड, बताइए हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? हे शनिदेव, आप तो इस सृष्टि की हर घटना से अवगत हैं। आपको ज्ञात होगा, हमने अपने पिता श्री ब्रह्मा को संतान उत्पत्ति का वचन दिया था, किंतु इतने वर्ष बीत गए,
हमारे यहाँ कोई संतान ही नहीं जन्मी। अब आप ही हमारा मार्गदर्शन कीजिए प्रभु। ब्रह्मपुत्र ऋषि मार्कंडू, आपके उत्तम कर्म और आचरण के कारण हम आपको संतान प्राप्ति का मार्ग अवश्य बताएंगे। आप गुरु महादेव से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि गुरु महादेव ही जन्म और मृत्यु के स्वामी हैं। यदि महादेव प्रसन्न हो गए तो आपको संतान का सुख अवश्य प्राप्त होगा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमाला कुलतालकायै कपालमालाङ्कृत शेखराय दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। 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 शिवाय नमः शिवाय। शिवाय नमः शिवाय। शिवाय नमः शिवाय। शिवाय शिवाय शिवाय। मार्कंडू, देवी क्षमा, आप दोनों वर्षों से मेरी आराधना कर रहे हो। हम अति प्रसन्न हुए। कहो, क्या चाहते हो आप? महादेव, हमें केवल एक पुत्र की अभिलाषा है। हम पर कृपा कीजिए। मार्कंडू, तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख नहीं है। तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख नहीं है। किंतु तुम्हारी सच्ची भक्ति और श्रद्धा के कारण हम तुम्हें पुत्र अवश्य प्रदान करेंगे। किंतु तुम्हारे पास दो विकल्प हैं। पहला विकल्प, तुम्हारा पुत्र विद्वान होगा और ज्ञानी होगा। उसके ज्ञान की ज्योति से सारा संसार प्रकाशमान होगा। किंतु याद रखना, उसकी आयु केवल 10 वर्ष की होगी। उसकी आयु केवल 10 वर्ष की होगी। और दूसरा विकल्प, अत्यंत साधारण पुत्र होगा, किंतु वह दीर्घायु होगा। कहो, आपको अल्प आयु पुत्र चाहिए
या दीर्घायु पुत्र? महादेव, ये जीवन अनमोल है और इस देह को व्यर्थ ही इतने वर्ष जीना, उसमें कोई अर्थ नहीं। इसलिए हमें एक ज्ञानी और एक विद्वान पुत्र का ही वरदान दे प्रभु। ओ शनि के मार्ग दर्शन से एक तेजस्वी पुत्र है पाते। जय जय शनिदेवा, जय 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 शनिदेवा। ओ वो रोता नहीं, शिव मंत्र था जपता, मात पिता प्रसन्न हो जाते। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओ नाम उसका मार्कंडे रखते, शिव का भक्त हुआ महाज्ञानी। बालकपन में अद्भुत वह बालक, लगा बाचने वेद की वाणी। क्या हुआ स्वामी? आप इतनी चिंता में क्यों? देवी, महादेव ने हमें एक अद्भुत पुत्र दिया है। अब उसके जाने का समय समीप आ रहा है। मार्कंडू, आपको एक अद्भुत पुत्र की प्राप्ति होगी, किंतु याद रखना, उसकी आयु केवल 10 वर्ष की होगी। पिताश्री, देखिए, आज हमने ये पुराण पूर्ण कर लिया। इसमें सारे देवी देवताओं के पूजा विधान और मंत्र हैं। मार्कंडे, तुम जैसा विद्वान पुत्र केवल भाग्यशाली माता पिता को ही प्राप्त होता है। हमारे घर में तुम्हारा जन्म शनिदेव के मार्गदर्शन से ही हुआ है। तुम अपनी ये अमूल्य कृति उन्हीं के चरणों में समर्पित करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करो पुत्र। जाओ। हे शनिदेव, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारे द्वारा लिखित ये कृति संपूर्ण मानव जाति के कल्याण में काम आए। हे मार्कंडे, तुम महान, जो कार्य इस संसार के बड़े बड़े विद्वान ऋषि मुनि अपने समस्त जीवन में नहीं कर पाए, वो तुमने अल्प आयु में ही कर दिया। संसार में ये ग्रंथ मार्कंडे पुराण के नाम से जाना जाएगा। यही ग्रंथ मनुष्य के लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। इसी ग्रंथ के माध्यम से सभी देवी देवताओं के पूजा पाठ विधि पूर्वक संपन्न होंगे।
माताश्री, आपकी आंखों में आंसू, आपको क्या कष्ट है? मार्कंडे, कोई कष्ट नहीं है बेटा, तुम भोजन करो। नहीं पिताश्री, माता के दुख का कारण हमें जानना ही होगा। पुत्र के होते हुए अगर माता पिता दुखी रहे तो ये पुत्र के लिए लज्जा की बात है ना? ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। तुम्हारी उपलब्धियों को देखकर यूं ही प्रसन्नता से मन भर आया था। माताश्री, दुख और प्रसन्नता के आंसू में अंतर होता है। पर आज आप हमें सत्य बताने से हट रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है मार्कंडे। नहीं पिताश्री, कुछ तो अवश्य है। आज हम पहली बार हट कर रहे हैं और जब तक आप हमें अपने कष्ट का कारण नहीं बताएंगे, हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। मार्कंडे, मार्कंडे, श्री मार्कंडे, कब तक अपने पुत्र से सत्य छिपाते रहोगे? तुम्हें मार्कंडे को तो सत्य बताना ही होगा। सकता है सत्य बताने में ही तुम सबका कल्याण। मार्कंडे, पुत्र, भोजन ग्रहण कर ले मेरे लाल। नहीं माताश्री, हम तब तक भोजन नहीं करेंगे जब तक आप हमें अपने कष्ट का कारण नहीं बता देते। अन्यथा हमारी मृत्यु तक हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। ऐसा मत बोल मेरे लाल, तेरी मृत्यु तो पहले से ही निश्चित है। 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 हाँ पुत्र, ये सत्य है। यही हमारे कष्ट का कारण है। महादेव ने तुम्हें हमें वरदान में दिया था और उन्होंने हमें यह भी कहा था कि अगर हमें विद्वान और ज्ञानी पुत्र चाहिए तो वो अल्पायु होगा। मेरे पुत्र, तुम्हारे जीवन के केवल शेष 7 ही दिन बचे हैं। तुम्हारे जीवन के केवल शेष 7 ही दिन बचे हैं। प्रभु शरण आपकी आया, दे दो शनि जी छत्र छाया। प्रभु शरण आपकी आया, दे दो शनि जी छत्र छाया। देव शनि शरणं मम, देव शनि शरणं मम, देव शनि शरणं मम, देव शनि शरणं मम। पुत्र मार्कंडे, कहो क्या कहना चाहते हो? हे शनिदेव, हमारे माता पिता ने अपना कर्तव्य निभाया, मुझे पाल पोसकर बड़ा किया, और जब हमारे कर्तव्य निभाने का समय आया तो हमारी मृत्यु होने वाली है।
हम आपसे केवल इतना जानना चाहते हैं कि हमारे जो कर्तव्य है, हम पर जो माता पिता का ऋण है, वो हम कैसे और कब चुकाएंगे? और यदि हम अपने माता पिता का ऋण चुकाए बिना ही इस संसार से चले गए, तो हम पर जो दोष लगेगा उसका कौन भागीदार होगा? शनिदेव, यदि ऐसा हुआ तो हमारी इस सृष्टि में आना व्यर्थ है और हमारा जन्म लेना व्यर्थ है। हमारा न्याय कीजिए शनिदेव, हमारा न्याय कीजिए। पुत्र मार्कंडे, आज तुमने ऐसा प्रश्न किया है जो आज तक इस सृष्टि में किसी ने नहीं किया। ये सत्य है, यदि तुम्हारी मृत्यु हो गई तो तुम्हारे माता पिता के प्रति ऋण अधूरा रह जाएगा। किंतु इस समय संसार में मृत्यु को टालने का कोई विधान नहीं है। एक विधान है, महामृत्युंजय मृत्युंजय महामृत्युंजय मृत्युंजय। उस मंत्र को महादेव के नटराज स्वरूप से बाहर निकालना होगा। किंतु वो तो अत्यंत ही कठिन है। इस सृष्टि में उस मंत्र को लाना ही होगा। पुत्र मार्कंडे, तुम यहीं बैठकर गुरु महादेव का ध्यान करो और उस घड़ी की प्रतीक्षा करो जब महामृत्युंजय मंत्र की ऊर्जा गुरु महादेव के नटराज स्वरूप से बाहर निकलकर इस सृष्टि पर आएगी। उसी ऊर्जा को तुम्हें ग्रहण करना है पुत्र मार्कंडे। ये न्याय के देवता शनिदेव को क्या हो गया है? इस प्रचंड ध्वनि से नगाड़ा क्यों बजा रहे हैं? देवताओं, ये शोर नहीं, ये संगीत है। यदि आप इस संगीत को बंद करवाना चाहते हैं तो सभी देवताओं को हमें संगीत कला में सर्वश्रेष्ठ घोषित करना होगा। नहीं शनिदेव, यह संभव नहीं है, क्योंकि संगीत में सर्वश्रेष्ठ तो महादेव हैं। वो नटराज हैं। संगीत की सभी कलाएं उनमें वास करती हैं। हम नहीं मानते। यदि गुरु महादेव संगीत कला में सर्वोपरि हैं तो आए हमसे प्रतियोगिता करें और अपनी कला को सिद्ध करें। कैसी बेसुरी ध्वनि है जिसने हमारा ध्यान भंग कर दिया। महादेव, ये ध्वनि शनिदेव की है। वे अपने आप को सर्वश्रेष्ठ वादक के रूप में सिद्ध करने पर तुले हुए हैं। शनिदेव, ये क्या माया रच रहे हैं आप? हम तो नगाड़ा बजा रहे हैं गुरुदेव। इस नगाड़े के माध्यम से इस सृष्टि को ऐसा संगीत सुना रहे हैं जो आज तक इस सृष्टि ने कभी सुनी नहीं होगी। यदि आप चाहते हैं कि यह संगीत हम बंद कर दें तो आपको हमारे साथ प्रतियोगिता करनी होगी। और हमें हराना होगा। शनिदेव, आपका यह बेसुरा संगीत इस सृष्टि के लिए घातक है, इसलिए हम आपसे अवश्य प्रतियोगिता करेंगे।
शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। क्या हुआ शनिदेव, आप रुक क्यों गए? क्षमा करें गुरुदेव, हमें अपनी हार स्वीकार है। आपसे संगीत में इस सृष्टि में कोई नहीं जीत सकता। शनिदेव, आप हमारे शिष्य हैं। आपने ये सब हमसे प्रतियोगिता के लिए नहीं किया है, अपितु सृष्टि के न्याय चक्र को बाधित होने से बचाने के लिए किया है। हम आपसे अति प्रसन्न हैं। कौन है जो अनजान मंत्र का जाप कर रहा है? यमदेव, ये मार्कंडेय है, ना जाने कौन से मंत्र का जाप कर रहा है। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
आयु समाप्त हो चुकी है। जूं सह भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। जाओ जाकर इसके प्राण हर कर लाओ। जो आज्ञा यमदेव। ओम ह्रौं जूं सः भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षे यमामृतात्। मृत्युर्मुक्षे यमामृतात्। क्या तुम दोनों उस बालक मार्कंडे के प्राण हर कर नहीं ला पाए? ये कैसे संभव है? हम स्वयं जाकर उसके प्राण हर कर लाएंगे। यमदेव, आप नहीं जानते, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते ही मनुष्य पर से मृत्यु का संकट टल जाता है और उसकी आयु बढ़ने लगती है। ओम ह्रौं जूं सः भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षे यमामृतात्। मृत्युर्मुक्षे यमामृतात्। मृत्युर्मुक्षे यमामृतात्। ओम ह्रौं जूं सः भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षे यमामृतात्। ओम ह्रौं जूं सः कैसे संभव है? हमारी शक्ति में फल कैसे हो सकती है? यमराज, आप इसे नहीं समझो। महामृत्युंजय मंत्र एक ऐसा रक्षा कवच है मनुष्य के लिए जिसे कोई भी शक्ति भेद नहीं सकती। अब हम हमारी अमोघ शक्ति का प्रयोग करेंगे, जो संसार में किसी भी प्राणी, किसी भी जीव की प्राण हर सकती है। यमदेव, अब तुम मार्कंडे को नहीं मार सकते। यदि तुमने इस शक्ति का उपयोग किया तो अवश्य इस सृष्टि का संतुलन अस्थिर हो सकता है और तुम्हारे हाथों अपराध ओम जूं सः भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षे यमामृतात्। ओम ह्रौं जूं सः भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षे यमामृतात्। मृत्युर्मुक्षे यमामृतात्। शनिदेव, ये आपने क्या किया? यम भ्राता, हमने आपको अधर्म करने से बचा लिया, अन्यथा आपके हाथों एक पाप हो जाता। पाप? कैसा पाप? इस बालक की तो आयु समाप्त हो चुकी है, इसीलिए तो हम इसे लेने आए हैं। नहीं यमदेव, आपने मार्कंडे का मृत्यु कोष देखा है, जीवन कोष नहीं। अभी इस बालक की आयु समाप्त नहीं हुई। ये कैसे संभव है? इसकी आयु कैसे बढ़ सकती है? इसकी आयु तो केवल 10 वर्ष तक ही निर्धारित थी। यमदेव, ये सब महामृत्युंजय मंत्र के जाप के कारण संभव। मार्कंडे जिस मंत्र का जाप कर रहा है, उसके जाप से मनुष्य पर आई अकाल मृत्यु टल जाती है और उसकी आयु बढ़ जाती है। सृष्टि में अभी तक तो ऐसा कोई मंत्र नहीं था। अब तक नहीं था, पर अब है। ये गुरु महादेव के डमरू से उत्पन्न हुआ है।
शनिदेव, हे कैलाशपति, यमदेव की शंकाओं का निराकरण कीजिए। हाँ यमदेव, शनिदेव ठीक कह रहे हैं। ये मृत्यु मारक महामृत्युंजय मंत्र हमारे डमरू से ही उत्पन्न हुआ है। जो कोई भी मनुष्य इस मंत्र का जाप करेगा उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। क्षमा करें शनिदेव, आपने हमें एक अपराध करने से बचा लिया। हे शनिदेव, ये आप ही की कृपा है, आज हमारा पुत्र जीवित है। आपकी महिमा, आपका न्याय अपरंपार है। बोलो शनिदेव जी की।